कोहरे और प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर की मुश्किल लगातार बढ़ी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण पीक पर पहुंच गया है, यानी कि अपने चरम पर, और हालात बेहद गंभीरपूर्ण हो गए हैं। देखिए, देश की राजधानी गैस चैम्बर में किस तरह से तब्दील हो गई है, जहां सांस लेना भी दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। आप दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर इस वक्त देखेंगे, लेकिन यह तस्वीर अक्षरधाम की है जो आपके सामने है। देखिए किस तरह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। दूर दूर तक आपको ना कुछ नजर आएगा और एक कदम की दूरी देखनी भी मुश्किल हो जाएगी। ये सिर्फ कोहरा नहीं है, बल्कि ये वो प्रदूषण है जिसके चलते दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। और ग्राफ 4 लागू हुआ है। स्कूलों की बात करें तो हाइब्रिड मोड पर स्कूल आ चुके हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन इस कदर हाई हो चुका है कि लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ासतौर से उन लोगों की परेशानी जो अस्थमा के मरीज़ हैं या फिर किसी भी बीमारी से पहले से ग्रसित है। प्रदूषण का कहर देखिए किस तरह से उनके लिए और बड़ी मुसीबत यहाँ पर बन चुका है। ये दिल्ली का अक्षरधाम इलाका है जो अमूमन पूरी तरह नज़र आता है, लेकिन इस वक्त की जो ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है वो ये बताने के लिए काफ़ी है। और दिल्ली का एम्स भी आप देख लीजिए, ये ऊपर से ली गई वो तस्वीर है जहां आपको इस जानलेवा और जहरीली धुंध के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। जो गाड़ियां चल रही हैं उन्हें देखना भी बमुश्किल आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। ये सिर्फ कोहरा नहीं है, अभी तो कोहरे की मार पड़ी ही नहीं है, बल्कि ये वो जहरीली गैस है जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जिंदगी और जिंदगी की रफ्तार जब पटरी पर उतरती है तो देखिए किस तरह से जहरीली हवा के बीच गुम होती हुई नजर आती है। ये जहरीली धुंध है जिसके चलते जहां एक तरफ हमें कानूनी प्रक्रिया भी देखने को मिलती है, कुछ बड़े फैसले भी देखने को मिलते हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली का गैस चैम्बर पिछले कुछ सालों से लगातार बनना अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। जवाब भी यहाँ पर सामने आते हैं कि किस तरह से प्रदूषण की जो ये मार है दिल्ली वासी लगातार सहते आ रहे हैं। और कई खतरनाक रिपोर्ट्स अब तक सामने आ चुकी है कि आखिर इस जहरीली गैस का इंसानी जिंदगी पर, उनकी सेहत पर किस तरह से डबल अटैक पड़ता है। और आप देखिए धुंध की ये वो सफेद चादर है जो भले ही देखने में सफेद नजर आए, लेकिन इसका असर बेहद काला है, जहरीला है। और यही वजह है कि इन दिनों लोगों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ख़ासतौर से जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिन्हें सांस लेने की दिक्कत है, जो अस्थमा के मरीज़ हैं या दिल की बीमारी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मुसीबत और भी ज़्यादा हो जाती है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अक्षरधाम, सरदार पटेल मार्ग, लाजपत नगर और बाराखंबा रोड, जहाँ पर धुंध की ये मोटी चादर, ये जहरीली चादर आप देखिए, विजिबिलिटी शून्य, यानी कुछ भी ना दिखाई देना। ये 4 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हुई। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास मार्ग पर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो विजिबिलिटी के बारे में जानकारी दीजिएगा। औसत AQI आज क्या बना हुआ है जावेद? देखिए मेरी मौजूदगी विकास मार्ग पर है और जो AQI की बात करें तो 454 है, यानी कि सीवियर प्लस, मतलब बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लगातार दूसरा दिन है और यही वजह है दिल्ली में ग्राफ 4 लागू है। ये स्मोक कितना ज़्यादा खतरनाक है ये इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि 2 दिन से दिल्ली में घना कोहरा बना हुआ है। एक बार तस्वीर आपको दिखाएंगे। निज़ाम देखिए किस तरह से विजिबिलिटी महज 50 मीटर ही है और गाड़ियों की हेडलाइट ऑन नज़र आएगी। आप समझिए कि जब फॉग और स्मोक मिलकर स्मोक बन जाता है, और यही वजह है कि दिल्ली के लोग जो हैं इस वक्त जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये लक्ष्मी नगर से ITO की तरफ जाने वाली सड़क है। यहाँ पर भी देखिए आपको महज कुछ मीटर की दूरी के बाद कुछ दिखना ही बंद हो जाएगा। ये एक सफ़ेद चादर, इसे आप फॉग की कह सकते हैं, स्मोक की कह सकते हैं, क्योंकि इसी में फॉग भी शामिल है और एक जो धुआं है, जो स्मोक है, वो भी इसमें शामिल है। और लगातार दिल्ली NCR में 450 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। दरअसल जिस तरह से AQI दिल्ली में इतना ज़्यादा है, ग्राफ 4 जो सबसे सख्त पाबंदी होती है वो दिल्ली में लगाई गई है। तो फिलहाल दोहरी मार दिल्ली वालों के लिए एक तरह से पड़ रही है। अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं, ऑरेंज अलर्ट है फॉग का, तो उसके लिए तैयार रहें, सतर्क रहें, गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके निकले, स्पीड कम रखें। वहीं AQI भी 454 है, यानी कि सीवियर प्लस, बेहद गंभीर श्रेणी में AQI बना हुआ है। तो लगातार स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से फॉग की बनी हुई है और ये लगभग पूरे दिल्ली NCR में यही हाल है। दिल्ली समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी और ईस्टर्न MP जैसे कई राज्य हैं जहाँ पर इसी तरह से फॉग की स्थिति
बनी हुई है, लेकिन दिल्ली में ये आकर इसलिए ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि इसमें धुआं भी मिक्स हो जाता है और ये पोल्यूशन में तब्दील हो जाता है। तो पोल्यूशन मापने का जो तरीका है AQI वो 454 है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ उन लोगों को होगी, ख़ासतौर से जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं इस पोल्यूशन में, इस जो ये जहरीली हवा है इसको लेने के लिए मजबूर है। तो अभी दिल्ली की स्थिति आने वाले इस दिनों में सुधरने की गुंजाइश इसलिए कम लग रही है क्योंकि हवा महज 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हवा जब तक नहीं चलेगी तो पोल्यूशन की स्थिति दिल्ली में नहीं सुधरने वाली है। लगातार दूसरा दिन है जब 450 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। जी, और देखिए ग्रैब 4 यहाँ पर लागू हो चुका है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हालात किस तरह से बद से बदतर हो चुके हैं और इस जहरीली हवा का असर कितना ज्यादा खतरनाक हो रहा है, जिसके चलते ग्रैब 4 को इस वक्त लागू किया गया है। और ये वो स्थिति है जो खतरनाक से भी ऊपर आती है, यानी कि बेहद खतरनाक। और दिल्ली का गैस चैम्बर में बदलना अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि दिल्ली वालों की जो मुसीबत है फिलहाल आने वाले दिनों में भी इतनी आसानी से तो टलती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन देखिए इस बीच डॉक्टर्स के मुताबिक पॉल्यूशन साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है। जब AQI का लेवल 400 के पार पहुंच जाता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि हवा में मौजूद PM 2.5 के सूक्ष्म कणों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि आपके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। एक्सपर्ट का साफ कहना है कि ऐसे गंभीर प्रदूषण में बिना मास्क के बाहर निकलना, सांस लेना एक दिन में 25 तक करीब सिगरेट पीने के बराबर हो सकता है। यानी कि 20 से 25 सिगरेट पीने पर जो फेफड़ों को नुकसान होता है, सेहत को नुकसान होता है, वो अगर आप दिल्ली की हवा में कुछ मिनटों सांस ले रहे हैं तो उतना ही नुकसानदायक है। और यही वजह है कि कुछ प्रतिबंध यहां पर कर दिए गए हैं जो कि ग्रैब 4 के अंतर्गत यहां पर आते हैं। और अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण से आप बच कैसे सकते हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा आप घरों के अंदर रहें, क्योंकि इस प्रदूषण से बचने का यही एकमात्र तरीका है कि यदि आप दिल्ली NCR में रहने के लिए मजबूर हैं तो फिर आप अपने घरों के अंदर ही सीमित रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें ताकि बाहर का प्रदूषण अंदर ना आए। यदि आप बाहर जाए तो अपना मास्क जरूर लगाए और ये मास्क N95 मास्क ही होना चाहिए। सुबह और शाम को AQI ज्यादा होता है, ऐसे में सुबह शाम को घरों से निकलने से बचें। बाहर निकलने पर चश्मा जरूर लगाएं और पूरे शरीर पर कपड़े पहने। इससे आपके आई इरिटेशन और स्किन इरिटेशन के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। तो देखिए लगातार जो AQI बढ़ रहा है उसके बाद लोगों को काफी ज्यादा आंखों में जलन, आंखों से पानी निकलना, स्किन इरिटेशन, स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। इसीलिए डॉक्टर्स की सलाह है कि आप पूरे कपड़े पहनकर, पूरे शरीर को ढककर यदि निकलना है तो घर से बाहर निकले, क्योंकि ये जो सूक्ष्म कण हैं ये आपके त्वचा पर भी बैठ जाते हैं और इसकी वजह से भी परेशानियां होती हैं। दूसरी तरफ आंखों में जलन, आंखों में इन्फेक्शन, आंखों से पानी निकलना, ये तमाम चीजें भी आपकी आंखों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए चश्मा पहनकर बाहर निकले, N95 मास्क का ही प्रयोग करें। N95 मास्क लगाकर ही यदि आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ रही है तो घर से बाहर निकले, लेकिन मास्क लगाकर। इसके अलावा सुबह और शाम को AQI ज्यादा होता है तो इस समय तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और देखिए जो जानकारी इस वक्त अब हम आपको देने जा रहे हैं ना, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सिगरेट पीना यानी कि स्मोकिंग से भी खतरनाक किस तरह से ये प्रदूषित हवा है आपको यहां पर बता रहे हैं। देखिए ये फैक्ट्स हमारे पास में मौजूद है। 400 AQI किसके बराबर होता है? 18 सिगरेट पीने के बराबर होता है। यानी कि 18 सिगरेट अगर आप पीते हैं तो सोचिए 420 AQI यहां पर उसके खतरनाक असर को दिखाता है। वहीं पर इसके अलावा 420 AQI 19 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदायक है। 450 AQI 20 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदायक है। वहीं 470 AQI का लेवल यानी कि 21 सिगरेट पीने के बराबर जो नुकसान होता है। 500 AQI यानी 23 सिगरेट पीने के बराबर जहरीली हवा। 530 अगर पहुंच जाए AQI तो 24 सिगरेट पीने के बराबर यहां पर है। और अगर 560 का लेवल यहां पर AQI का पहुंच जाता है तो समझ लीजिए 25 सिगरेट पीने से जो जहरीलापन आता है, जो नुकसान शरीर को होता है, ठीक वही नुकसान यहां पर होता है। और 580 AQI तो 26 सिगरेट पीने के बराबर जहरीला और खतरनाक है। तो आप खुद ब खुद सोचिए ग्रैब 4 अगर लागू किया गया है तो कितनी खतरनाक स्थिति यहां पर है। तो विकास मार्ग से मेरे सहयोगी जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद,
हवा की धीमी गति मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया था कि इसी की वजह से ये AQI लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में राहत कब? देखिए, अभी ऐसा लगता नहीं कि आने वाले समय में कुछ दिन राहत मिले, क्योंकि हवा की स्थिति बिल्कुल नहीं है। मौसम दिल्ली में प्रतिकूल बना हुआ है और जो ये फॉग है इसकी वजह से और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अगर हम बात करें, AQI 450 से ज़्यादा लगातार बना हुआ है। जो ट्रेंड है, जो CAQM ने भी ट्रेंड बताया था, वो लगातार बढ़त की तरफ है, यानी बढ़ने पर ही है। और यही वजह है कि ग्राफ और दिल्ली में लागू कर दिया गया है। एक बार तस्वीर आप ये देखिए जो हम विकास मार्ग से आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, आपको तस्वीरों में महज 50 मीटर की विजिबिलिटी दिखेगी। चाहे दुपहिया वाहन हो या बसेज हो या फिर कार हो, वो सब हेडलाइट ऑन करके आ रहे हैं। ऐसे में ये जो कोहरा है और जो धुआं है, ये मिक्स होकर एक शब्द बनता है स्मॉग का, जो इस पूरे सीज़न में हमें देखने को लगातार मिल रहा था। और यही वजह है कि पहली बार ग्रैफ 4 का इस्तेमाल इस सीज़न में किया गया है। आपको बता दें कि लगातार पिछले 1-1.5 महीने से इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। बेहद ख़राब श्रेणी में पोल्यूशन लेवल था, लेकिन अब पिछले 2 दिन से सीवियर प्लस यानी कि बेहद गंभीर, बेहद ख़तरनाक श्रेणी में इस वक्त पोल्यूशन लेवल बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। आने वाले दिनों में और मुश्किलों वाले होंगे। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे एहतियात बरतें पोल्यूशन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए। क्योंकि जिस तरह से एयर पोल्यूशन इस वक्त दिल्ली NCR में दिखाई दे रहा है, तो स्थिति बेहद विकट है। तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि दिल्ली में सभी जगह पर इसी तरह के हालात है। और अभी ऐसा कोई संभावना लग नहीं रही है कि ये अगले 1-2 दिन में कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार ठंड अभी बढ़ ही रही है। अभी पूरा महीना जनवरी का आएगा जिसमें भीषण ठंड पड़ेगी। और ऐसे मौसम में ये जो पोल्यूशन के प्रतिकूल मौसम होता है, तो उसका सीधा असर पोल्यूशन लेवल पर दिल्ली में पड़ेगा। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ विकास मार्ग से। स्थिति किस तरह की बनी हुई है। 2 चीज़ें हैं, एक तो पोल्यूशन की मार है, दूसरा जो फॉग बढ़ गया है और जो मौसम, जो हवा की गति धीमी हुई है, इससे और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्योंकि दिल्ली में अगर जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें पोल्यूशन का कारक होता है वो व्हीकुलर पोल्यूशन होता है। ऐसे में यही वजह है कि ग्रैफ 4 के तहत दिल्ली सरकार के कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट के 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह दिल्ली सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं। ट्रकों की एंट्री पर दिल्ली में बैन लगाई है। BS4 उससे नीचे की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये कई कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं इसको कम करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया जावेद इस अहम जानकारी के लिए। आप भी अपना ख्याल यहाँ पर रखिएगा। ग्रैफ स्टेज जब हम कहते हैं तो इसके कई स्टेज आते हैं और इस वक्त जो है वो ग्रैफ 4 लागू हो चुका है। और लागू होते ही देखिए NCR में कड़ी पाबंदियां भी प्रभावी हो गई हैं, जिसके बारे में आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि इसका असर जो है वो सीधा यातायात पर, निर्माण कार्य पर होता है जिसे बंद कर दिया जाता है, शिक्षा व्यवस्था जिसे अब हाइब्रिड मोड पर कर दिया गया है, और व्यवसायिक गतिविधियों पर भी पड़ता है और पड़ भी रहा है। ग्रैफ 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालांकि जरूरी सामान ले जाने वाले LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 ट्रकों को इससे छूट यहां पर जरूर दी गई है। इसके अलावा BS6-4 और उससे नीचे के डीजल वाले भारी वाहनों के दिल्ली में चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिससे हाईवे, सड़क और फ्लाईओवर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल होते हैं। स्कूलों के लिए भी नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्लास 6 से 9वीं क्लास और 11वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर कर दिया गया है, यानी कि जहां संभव हो वहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए जाएंगे। वहीं NCR में कॉलेजेस और अन्य शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उन्हें भी बंद करने पर विचार किया जा रहा है और उसके साथ ही गैर जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की संभावना है। प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को घर में रहने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।